हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपका जो कक्षा 12वीं का हिंदी कोर का परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा मैं ये बताऊंगी। 2020-21 में आपको पता है अभी कोविड-19 चल रहा है, तो सीबीएसई ने आपका 30% जो है सिलेबस कम किया है। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके वो काट दिए गए हैं, जो नहीं आएंगे इस सेशन के लिए सिर्फ। तो एक आप वो ध्यान रखिए, और दूसरा जो है आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड करे हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा मैं ये आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो हैं वो 3 हैं। एक तो है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, दूसरी है हमारी वितान, तीसरी है हमारी आरोह भाग 2। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से कुछ नहीं कटा, सारा सिलेबस आना जितना आपका 12th का है। दूसरा आपकी बुक है वितान, वितान में से भी कोई चैप्टर इन्होंने नहीं कम करे हैं। सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया है वो किया है आरोह भाग 2 में से। तो सबसे पहले मैं आपको गद्य खंड में से बताती हूँ। गद्य खंड में से आपके 2 चैप्टर नहीं आएंगे। एक तो आपका चार्ली चैपलिन यानी हम सब, एक तो वो पार्ट नहीं आएगा, और दूसरा आपका पार्ट जो है वो आपका शिरीष के फूल, ये वाला पार्ट आपका नहीं आएगा। चार्ली चैपलिन चैप्टर विष्णु खरे जी का है और शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो ये 2 पार्ट जो हैं आपके वो नहीं आएंगे। अब है आपके काव्य खंड में से। काव्य खंड में से हमारे जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनमें से सबसे पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय। इसमें एक कविता और है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये वाली कविता आएगी, आत्म परिचय इन्होंने हटाई है। दूसरी आपकी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, ये नहीं आएगी। फिर आपके 3rd नंबर पे है कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर, ये कविता नहीं आएगी। इसकी एक कविता है इसी की कविता, पहली वाली जो कविता है कविता के बहाने, ये वाली कविता आएगी। उसके बाद आपका इस वाले उसमें से उमा शंकर जोशी जी के 2 कविताएं हैं लास्ट में, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख, इनकी दोनों ही कविता नहीं आएंगी। और एक आपका आलोक धनवा जी का पतंग है, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। तो ये जो इतना सिलेबस मैंने आपको बताया है ये इस सेशन के लिए सीबीएसई ने आपके पाठ्यक्रम में से हटाया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह से उसके अंक होंगे और किस तरह से वो आएगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले आपके आएंगे गद्यांश और काव्यांश, यानी अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। आपके अपठित सबसे पहले गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे, आपको 1 करना होगा, ये आपका 10 नंबर का आएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास काव्यांश आएंगे, ये भी 2 काव्यांश आएंगे आपको, लेकिन इनमें से 1 करना है जो 5 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में से आपके जो है 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपके आएंगे आरोह भाग में से गद्यांश में से 5 नंबर के बहुविकल्पीय, और फिर काव्यांश में से 5 नंबर के बहुविकल्पीय। उसके बाद आपकी वितान जो किताब है उसमें से आपको 10 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। तो ये आपके इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा खंड बा शुरू हो जाता है। खंड बा में हमारा सबसे जो हमारा खंड होता है वो कार्यालय और रचनात्मक लेखन होता है। तो पहले इसमें क्या आएंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 5-5 नंबर के आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आएगा रचनात्मक लेखन, 150 शब्दों में हमें रचनात्मक लेखन लिखना पड़ेगा जो 5 नंबर का आएगा। फिर हमारा पत्र आएगा 5 नंबर का। उसके बाद हमारा आएगा कविता, नाटक या कहानी के आधार पर, प्रारूप के आधार पर क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद हमारे समाचार लेखन, फीचर पे आधारित जो प्रश्न आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे। तो ये हमारा जो है 5-5 नंबर के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में बचता है जो हमारी आरोह भाग 2 है, उससे हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो पहले हमारे क्वेश्चन आंसर आएंगे काव्यांश भाग में से, जिसमें हमारे पास 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। तो इसमें क्या आएंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे 50 से 60 शब्दों में। और फिर काव्यांश में से ही हमारे पास 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे 30 से 40 शब्दों के बीच में, जिसका आंसर लिखना होगा। इसी तरह से गद्यांश में से आएंगे, गद्यांश में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे, पहले कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आएगा
30 से 40 शब्दों में 2 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, ये 4 नंबर के आएंगे। तो 10 नंबर का गद्यांश और 10 नंबर का काव्यांश ये हो गया। तो ये टोटल बच्चों जो आपका बैठेगा ये 80 मार्क्स का पेपर बैठ जाएगा, यानी 80 नंबर का पेपर हो गया। अब 20 नंबर जो है वो इंटरनल के जो है वो इंटरनल मार्क्स हमें मिलते हैं। तो जो ये डिवाइड करा है 20 नंबर, ये कैसे डिवाइड करा है, इसमें 10 जो मार्क्स हैं यानी 10 नंबर जो आपके हैं वो श्रवण और वाचन के हैं, यानी आपका जो उच्चारण है जो भी है वो 10 नंबर का है आपका, क्योंकि देखो भाषा है, हिंदी भाषा साहित्य, तो भाषा में इसी तरह से नंबर दिए जाते हैं। और 10 नंबर का जो है वो आपका क्या आएगा, प्रोजेक्ट यानी परियोजना कार्य। तो 20 नंबर आपके ऐसे डिवाइड करिए। तो इंटरनल मार्क्स जो है आपके वो 20 के हो गए, और जो आपका पेपर आएगा रिटन वो 80 का आएगा। तो टोटल आपका जो पेपर हो जाएगा वो 100 मार्क्स का हो जाएगा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें, और मेरी ये वीडियो आपको मदद करेगी कि आपका जो पेपर का भार है, यानी जो हमारा डिवाइडेशन करा है वो कितने का है, कितने मार्क्स का है, ताकि आप उसी हिसाब से अपने हिंदी के पेपर को तैयार कर सकें। धन्यवाद।